हाँ जी, जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ जी, करें स्टार्ट हम। चलिए करते हैं, मंगलाचरण लेते हैं हम लोग। णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आयरीजाणं णमो वज्रायाणं णमो लोये सवसाहुणम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करी निर्मूल अब करी हो मोक्ष उपाय। जैन तत्व परिचय पर हमारी चर्चा चल रही है और पत्र क्रमांक इसमें नंबर 1 है हमारा। इसमें जैन तत्व का परिचय इसमें दिया जा रहा है। लास्ट टाइम हमने बात की थी, आत्मा की बात स्टार्ट की थी हमने, और उसमें आप लोगों के कुछ प्रश्न भी हमारे सामने आए थे, उसको भी हमने डिस्कस किया था। तो तुम और मैं, सारे जीव जो यहाँ लिखे थे कि तुम और मैं, अन्य जो जीव हैं वे जानने का कार्य करते हैं, सुख दुख का अनुभव करते हैं, योग अयोग का निर्णय करते हैं। तो जो जानने वाला है ना, ये सब काम करने वाला कौन है? आत्मा है। तो ये चर्चा हमने लास्ट टाइम स्टार्ट की थी डिस्कशन की, जब आत्मा की बात आती है, हमारी जीव की बात आती है, तो सब लोग उसको थर्ड पार्टी क्यों मानते हैं? आत्मा की बात आती है, जीव की बात आती है, तो उसे थर्ड पार्टी क्यों मानते हैं? इसलिए मानते थर्ड पार्टी कि कभी कोई ये फील नहीं करता कि जो ये जानने देखने वाला जो भी दिख रहा है वो मैं हूं। जो भी सुख दुख का अनुभव होता है, जो भी जानने का काम होता है, अच्छे बुरे का निर्णय जो होता है, वो सारा का सारा जो काम होता है, वो काम होता है आत्मा के द्वारा होता है। तो जब भी हमें ऐसा लगे कि कहाँ है आत्मा, कहाँ है जीव, तो हमें सदैव इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि ये सोचने वाला, ये जानने वाला, ये सोचने वाला वही जीव है जो ऐसा सोच रहा है कि कहाँ है जीव। तो यहां तक हमने लिया था, फिर यहां से पढ़ना था, इस आत्मा का शरीर के साथ जो संबंध अथवा संयोग होता है उसे हम सजीव कहते हैं। ये हमें स्टार्ट करना था। तो पिछली बार ये पैराग्राफ पढ़ तो लिया था, लेकिन फिर से रिवाइज करने के लिए पढ़ते हम। चलिए, और मैं बताता हूँ कौन पढ़ेगा। हाँ, कुछ लोगों के मेरे को वो नहीं दिख रहा है वीडियो, कोई बात नहीं। नवल जी, आप पढ़िए ये पैराग्राफ। इस आत्मा का शरीर के साथ जो संबंध अथवा संयोग होता है, इस संयोग को हम सजीव प्राणी कहते हैं। देखो, प्राणी शास्त्र भी उसे सजीव कहते हैं, जीव नहीं कहते। जो जीव सहित है वह सजीव है। आत्मा चेतन है, जीव है, और शरीर अचेतन है, जड़ है। शरीर में ज्ञान नहीं है। शरीर सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता। वह संबंध कुछ निश्चित काल तक रहता है। वह संबंध आत्मा होता है, उसे हम मरण कहते हैं। देखो, संबंध खत्म हुआ है, न जीव का अंत हुआ और न अचेतन का, यानी शरीर के परमाणुओं का।
मरण के उपरांत इस जीव का अन्य शरीर के साथ संबंध होता है, उसे जन्म कहते हैं। जन्म से लेकर मरण तक जीवन अथवा आयु है, उसे भव कहते हैं। मनुष्य की अपेक्षा हम इसी मनुष्य भव अथवा मनुष्य पर्याय कहते हैं। पर्याय यानी अवस्था, यह सचमुच जीव की अवस्था नहीं है, परंतु जीव प्लस शरीर के संयुक्त की अवस्था है। यह जो संयुक्त मिश्रण तैयार हुआ उसे उसके गुणधर्म शुद्ध जीव द्रव्य से भिन्न है। इसमें जो जीव है वह तो जानने वाला, मानने वाला, त्वदत्त प्रतीति करने वाला है। यह जीव अपने भिन्न अस्तित्व और भिन्न गुणधर्मों को न पहचान कर संयुक्त के अस्तित्व को अथवा अपना अस्तित्व मानता है और उसके गुणधर्म को अपने गुणधर्म मानता है। ध्यान से देखो, वह मानता है इसीलिए वैसा होता है, ऐसी बात नहीं है, परंतु उसकी गलत विपरीत मान्यता के अनुसार उसका जानना भी विपरीत होता है और आचरण भी विपरीत होता है। इसी को शास्त्र में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र कहा है। उसके कारण सूक्ष्म कर्म परमाणु आकर आत्मा के साथ बंधते हैं। कर्म का यह प्रोसेस या थियोरी भविष्य में समझाऊंगी। हाँ, देखिए, अब ये बहुत अच्छी बात है। पिछली बार भी हमने इसको पढ़ा था, थोड़ा सा डिस्कशन किया था और इसमें काफी सारे पॉइंट हमें क्लियर किए जा रहे हैं। हर्ष जी, इसको स्क्रॉल करके ऊपर कीजिए, यहाँ से लेना मुझे। तो यहाँ इस आत्मा का शरीर के साथ जो संबंध है उसे हम संयोग कहते हैं। संयोग की यहाँ परिभाषा बताइए कि संयोग किसे कहा जाता है। तो ये बात तो हमें माननी पड़ेगी कि आत्मा और शरीर हमारा अलग अलग है। मिथ्या दर्शन की मात्र एक परिभाषा है कि जो वस्तुएं एक नहीं है, जो वस्तुएं एक नहीं है उनको एक मानना, वो संयोग कहलाता है और वो मिथ्या दर्शन है। इस संयोग को हम सजीव प्राणी बोलते हैं। तो भाई, अगर प्राणी की बात की जाए तो कहाँ है प्राणी? तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन, बहुत साधारण सी परिभाषा है। जो ये आत्मा और शरीर एक साथ दिखाई दे रहा है, जो आत्मा और शरीर एक साथ एक स्थान पर दिखाई दे रहा है, यही जीव है, यही सजीव प्राणी है। तो जब शरीर में जीव रहता है तो इसको कहते हैं सजीव, और जब इस शरीर में से आत्मा निकल जाता है तो इसे हम कहते हैं निर्जीव। निर्जीव प्राणी कहते हैं। तो देखो, प्राणी शास्त्र भी उसे सजीव कहता है, जीव नहीं कहते। सजीव मतलब जीव सहित। तो जीव सहित इस बात में ये वाली बात आ गई कि वो जो जीव है और वो शरीर है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों एक नहीं है। जो जीव सहित है वो सजीव है, आत्मा चेतन है, जीव है, और शरीर अचेतन है, जड़ है। आप लोग एक एक पॉइंट हम लोग क्लियर करते जाते हैं और आप लोग क्वेश्चन ही पूछ सकते हैं बीच बीच में, अगर आप लोगों को क्वेश्चंस होते हैं तो, कि जो सजीव क्या है? चेतन सहित आत्मा और शरीर का जो सम्मिलन है, संयोग है, कॉम्बिनेशन है, उसे कहते हैं कि ये सजीव है या जीव है। तो यहां ये बता रहे हैं कि दो चीजों को मिलाकर ही हम संसार में बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो आत्मा, जो जीव दिखाई देता है, ये एक ही है। तो कह रहे हैं ये जो सजीवपना दिखाई देता है, इसमें शरीर अलग है और पुद्गल अलग है। तो कब से है ये अलग? कब से है? तो बोले अनादिकाल से है, ये कोई अभी का नहीं है, अनादिकाल का है। क्योंकि शरीर के साथ इसका संबंध है, तो शरीर के साथ इसका संबंध होने के कारण से नहीं है, शरीर सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता। यह संबंध कुछ निश्चित काल तक रहता है। बोले शरीर में एक एक, एक बात है कि ज्ञान नहीं रहता। दूसरी बात है कि शरीर जो है वो कोई सुख, वो एक बहन आई थी और उन्होंने क्वेश्चन भी किए थे, कीर्ति थी क्या नाम थी। तो
भाई जीव जो है वो सुख दुख का वो शरीर सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता। तो हमारे सामने सदैव ये प्रश्न उठता है कि अगर शरीर सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता तो मुझे फिर ये उंगली जोर से दबाने पर, इसमें पिन चुभाने पर मुझे तकलीफ क्यों होती है, मुझे दर्द होता क्यों है? तो कह रहे हैं कि यह संबंध कुछ निश्चित काल तक रहता है और जब ये संबंध खत्म हो जाता है उसे हम मरण कहते हैं। तो ये थ्योरी आप लोग समझ लीजिए। आप लोग YouTube पे देखेंगे ना तो बहुत सारी वीडियोस ऐसी डली हुई हैं पुनर्जन्म की कहानी, पूरी काफी इंटरेस्टिंग तरीके से बताई गई है वो पुनर्जन्म की कहानियां वो, और वो प्रॉपर बताते हैं वो जो रिपोर्टर्स ने, जो चैनल है उनने कवर किया है तो प्रॉपर बताते हैं पुराने जन्म में कहाँ था ये, और उसे याद भी है कि मैं पुराने पुराने जन्म में यहाँ था। तो मतलब होता है कि जब ये आत्मा शरीर से अलग हो गया तो वो मरण हो गया मेरा। एक एक कहानी तो बड़ी फेमस हुई थी, आप लोग नेट पे डालेंगे पुनर्जन्म की, तो वो कहानी कुछ ऐसी थी कि एक एक लड़की थी और वो बड़ी हुई, थोड़ी सी बड़ी हुई, 10, 12, 13 साल की, 14 साल की। तो वो बचपन से बोलती थी ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर कहीं और है। तो लोग पहले इग्नोर करते थे कि अरे भाई ये ऐसी बोलती होगी। तो फिर जब ज्यादा बोलने लगी तो इन लोगों ने थोड़ा सीरियसली उसको लेकर पूछा कि भाई बेटा कहाँ है तुम्हारा घर, तुम्हारा तो घर ये है। नहीं नहीं मेरा घर कहीं और है, कहाँ है? तो वो ले गई कि साहब ये मेरा घर है और ये मेरे पति है, ये मेरे पति हैं, ये सास है, सास में ऐसे करके उसने बताया। तो जहाँ गई उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई तुम जिसकी बात ये कर रही है लड़की, ये तो साहब मेरी पत्नी थी, ये तो आज से 12 साल पहले मर गई, है तो साहब 13 साल पहले मर गई है तो बोले नहीं नहीं ये तो सब गप हो रहा है, कोई संयोग है, कोई एक्चुअल नहीं है। तो फिर उसने काफी सारी चीजें बताई। एक चीज उसने ऐसी बताई जिसके कारण से सबको विश्वास करना पड़ा कि क्या होता है, महिलाएं थोड़ा सा पैसे बचाने में विश्वास रखती है, घर में जो खर्च के लिए मिलता है उसमें से वो लोग बचा लेती है पैसा थोड़ा, और घर खर्च भी चला लेती है अच्छे से, ये उनमें नेचुरल एक योग्यता होती है ना। तो ऐसे उसने भी क्या, अपने पति से कुछ खर्चे के पैसे बचा बचा के वहां एक उसने गड्ढा कर रखा था और उस गड्ढे में वो पैसे रखती थी वो। तो उसने बताया कि देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपकी बहू हूं, मैं साहब इस घर की, और वो पैसा देख लो मैंने पैसा रखा था वहां गड्ढे में। अब वो गड्ढा खोदा तो पैसा नहीं मिला, तो पति ने बोला कि हाँ हाँ वो पैसा था वहां और वो पैसा मैंने निकाला। बाद में जब वो मर गई तो मुझे पता था वो पैसा वहां रखती है, तो बोले वो पैसा मैंने निकाला। अब आपको पता है उसकी अनुभूति पुराने जन्म की इतनी प्रबल थी कि उसने पता है आजीवन शादी नहीं की। वो क्या बोलती थी, मेरी तो शादी हो चुकी, बोली मैं शादी क्यों करूंगी। तो उसने, वो बड़ी फेमस कहानी है कि उसने पूरे जीवन शादी नहीं की। तो मैं आपको इस बात से बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो कहा है ना कि साहब ये संबंध खत्म होता है काय का, शरीर का और जीव का। जब संबंध खत्म होता है तो उसे हम मरण कहते हैं, लेकिन मरण होने पर जीव का मरण नहीं होता फिर से, है ना। हम कहते हैं साहब मरण हो गया, तो मरण हो गया की परिभाषा क्या है? मरण हो गया की परिभाषा ये है कि जीव और शरीर का संबंध खत्म हुआ वर्तमान में, उससे जीव खत्म नहीं हुआ। शरीर में ज्ञान नहीं है और शरीर सुख दुख का अनुभव नहीं कर सकता, जीव कर सकता है। जब संबंध होता है तो हम कहते हैं सजीव है। मरण कब कहते हैं कि साहब इन दोनों का संबंध खत्म हो गया तो मरण हो गया। तो देखो संबंध खत्म हुआ, ना जीव का अंत हुआ, ना अचेतन यानी शरीर के परमाणुओं का, ना तो शरीर के परमाणुओं का अंत हुआ और ना चेतन का अंत हुआ, जीव का अंत हुआ। तो हमारे दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये पहला पार्ट है तत्व में प्रवेश हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग भी इस बात को दिमाग में एकदम क्लियर रखिए कि हम यहाँ जो कंसेप्ट अभी इस चैप्टर में क्लैरिफाई करेंगे, समझेंगे, वो आगे हमें स्वाध्याय में बड़े सहायक होने वाले हैं। ठीक है, तो न जीव का अंत हुआ
ना अचेतन यानी शरीर के परमाणुओं का। मरण के उपरांत इस जीव का अन्य शरीर के साथ संबंध हुआ, उसे जन्म कहते हैं। तो बहुत अच्छी डेफिनेशन यहाँ दी है राइटर ने कि जन्म और मरण कहते किसे। तो बोले जब इस जीव का संबंध टूट जाता है शरीर के साथ, तो उसे हम मरण कहते हैं। और जब इस जीव का संबंध फिर से किसी शरीर के साथ जुड़ता है, तो उसे हम जन्म कहते हैं। तो हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ। हमने जिस परिवार में जन्म लिया, हमने जिस परिवार में हम आए, उसे हम अपना मानने लगते हैं। कोई अनादिकाल से तो हम उनके साथ थे नहीं, तो उनको अपना कैसे मानने लगते हैं कि साहब अब इस परिवार में जन्म लिया हमने, एक नया शरीर मिला, तो नए शरीर को उत्पन्न करने वाले जो निमित्त हैं, उनको हम कहते हैं साहब वो माता पिता है। उनसे संबंधित जो लोग हैं, तो दादा दादी, चाचा चाची, मामा, बुआ बुआ, ये सब रिश्ते कहलाते हैं। तो इसमें जन्म मरण की परिभाषा दी है कि साहब जन्म मरण क्या होता है। मरण की परिभाषा दी है, जीव और शरीर का संबंध विच्छेद हो जाना। जब जीव और शरीर का संबंध विच्छेद हो जाता है, उसको कहते हैं मरण। और जब जीव और शरीर का संबंध फिर से बनता है, तो उसे कहते हैं जन्म। और पूरे जिनागम में, आपको पता है, पूरे जिनागम में ये बात बहुत गहराई से और बार बार रिपीट करके समझाई गई है कि जन्म और मरण ये शरीर और आत्मा के संयोग की बात है। इसमें आत्मा का मरण कहीं नहीं होता। तो हम इसमें साहब, इससे हम क्या नैतिकता निकालें? देखिए, बहुत बड़ी नैतिकता इससे निकलती है कि वर्तमान के भाव में लोग पाप के काम किए जाते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि हम इस भाव में अनंत काल तक रहने वाले हैं, या फिर अगला भाव किसने देखा है। लेकिन एक बार अगर ये चीज समझ में हमें आ जाए कि नहीं भैया, अगला भाव देखा है, होता है और होगा, तो मुझे वो अगले भाव में भुगतान करना पड़ेगा। किस चीज का? कि जो मैंने इस भाव में बांधे हैं कर्म, मुझे अगले भाव में भुगतान करना पड़ेगा। तो एक बार ये मैटर समझ में आ जाए, कौन सा वाला, कि जीव और शरीर जो है ना, इनका संयोग संबंध है, उसे हमने कहा जन्म, और वियोग संबंध है, उसको हमने कहा मरण। ठीक है, क्लियर हो रहा है सब लोगों को? आज कम लोग हैं हर्षित जी, आज 14 आईडी हैं ऑनलाइन। कोई विशेष बात? सर पिछली बार 33 थी, आधी हो गई 2 क्लास में। हो गए आज। या तो लोग कहीं चले गए, या लोगों का उत्साह उत्साह बस केवल 2 क्लास का था। हाँ, कोई नहीं, आप लोग नहीं, उस शायद पे वैकेशन चालू हुआ है ना पंडित जी, तो शायद लोग नहीं रहेंगे आज। क्रिसमस वैकेशन चालू हो हाँ, गया। ये भी सही कह रहे हैं, ये रीजन भी हो सकता है, घूमने गए सब लोग ना। मैं इस बारे में क्या करता हूँ हर्षित जी, कि मैं ये छुट्टियां लगती है ना, उससे पहले ही घूम आता हूँ मैं। क्योंकि मुझे पता है इतनी भीड़ में कौन जाए, वैकेशन में सब लोग जाएंगे। वो दिल्ली एयरपोर्ट में 3-3 घंटे तो चेक इन क्लियर करने में लग रहे हैं, वो सिक्योरिटी चेक इन में लग रहे हैं। तो आप लोग तो मुझे लगता है जाने वाले नहीं, आप लोग भी बढ़िया है, लेकिन जो गए हैं वो बड़े परेशान हो रहे होंगे। चलिए, हाँ, तो हम बात कर रहे हैं संयोग की, बात कर रहे हैं कि साहब जन्म और मरण किसे कहते हैं। लोग कुछ भी करते रहते हैं और वो सोचते हैं हम अमर रहेंगे। भाई, आप अमर हो ही नहीं, संयोग अमर नहीं है, आत्मा अमर जरूर है। तो इसलिए कहते हैं कि आप इस भाव में ये सोच के कोई काम करो कि इसके बाद भी मेरा भाव है। अभी मैं वो एक आप लोग यूट्यूब पे देखेंगे, सम्यक, तो एक सीरीज चलती है उस पर। वो क्या करते हैं, गोस्ट हाउस बताते हैं कि साहब ये गोस्ट हाउस है, अबेंडन्ड हाउस करके। तो मैंने देखी, थोड़ी सी पता चला कि भाई क्यों। तो उसमें जानने में आया कि बड़े बड़े वहां विला बने हुए हैं इटली में, अलग अलग जगह, और कोई रहता ही नहीं उनमें। वो पूरा ऐसे थे, सामान, सारा सामान, पूरी किचन जमी, पूरा बेड जमा, पूरा कमरा जमा, बैंक की रसीद है, बैंक के बॉन्ड्स है, सब चीजें वहां पड़ी। पता लगा भाई क्या हुआ इधर के साथ। बोले एक व्यक्ति रहता था कोई इसमें, और उसका मरण हो गया, तो बस फिर मरण हो गया, तो पड़े हैं ऐसी चीजें। अब मैं बोलता हूँ कि हम जिन पर पदार्थों के पीछे अपना मनुष्य को बर्बाद किए जाते हैं,
हम जिन पर पदार्थों के पीछे अपना धर्म छोड़ देते हैं, हम जिन पर पदार्थों के पीछे देश से देशांतर हो जाते हैं, जिन पर पदार्थों के पीछे हम पाप किए जाते हैं, वो पर पदार्थ तो प्रत्यक्ष में दिखते हैं कि मरण होते ही साथ यही छूट जाते हैं। मतलब इसमें हमें कुछ अलग से कुछ सोचने समझने की आवश्यकता नहीं। मरण होते ही साथ जितने संबंध हैं वो सारे के सारे यहीं छूट जाते हैं, एक संबंध भी हमारा साथ नहीं जाता। तो वो सीरीज देखी मैंने, तो उसमें देखा कि भाई इतने बड़े बड़े मकान हैं और ये ऐसे ही खाली पड़े हैं, सामान पूरा जमा हुआ है, पर्दे तक लगे हैं, बोलो पर्दे लगे, बेड बिछे, गद्दे बिछे, सब टोटल। भाई अचानक मर गया, 12-15 दिन तक पता नहीं चला, म्युनिसिपालिटी के लोग आए, उठा के लेकर जला दिए। अब नियम अनुसार तो वो मकान सरकार का होता है, लेकिन सरकार ने कहा ठीक है, अभी पड़ा है, खाली पड़ा है, कौन मेंटेन करे उसको। तो ये ऐसे काफी सारे उदाहरण हमारे पास हैं जो हम देखते हैं कि वो इतने बड़े बड़े व्यक्ति थे, पैसे वाले थे मतलब, और वो गए तो कुछ उनके हाथ नहीं आया, और वो जो जहां का था वहां पड़ा रहा। तो यहाँ यही बता रहे हैं कि साहब आप जो पर पदार्थों में अपनापन करते हो ना, वो मिथ्यात्व है। तो फिर क्वेश्चन करते लोग, तो फिर मतलब पंडित जी नहीं कमाए हम, है ना, आप ये बोलना चाहते हो, मतलब नहीं, मकान नहीं खरीदे हम, हमारे बॉम्बे में तो मकान खरीदना बहुत जरूरी है, बहुत महंगा है यहाँ तो। मतलब हमारे यहाँ सस्ता है, आप लोग हमारे यहाँ आ सकते हैं। जितना महंगा आपके यहाँ का एक फ्लैट में, हमारे यहाँ तो 3 मकान आ जाए बड़े बड़े, 3 मकान आ जाएंगे बड़े बड़े। तो लोग कहते हैं साहब कमाए नहीं, वस्तु नहीं जोड़े हम, करे ना। यहाँ यहाँ जो हमारा मुद्दा ये है, हमारा मुद्दा ये कि हमने जो पर वस्तुओं के पीछे, पर पदार्थों के पीछे हमने जो अपना पूरा समय वही डेडिकेट कर दिया, और हम ये कभी मानने को तैयार नहीं है कि मेरा भी नाश होगा, और मेरा नाश होगा मतलब इस पर्याय का नाश होगा। तो जब इस पर्याय का नाश होगा तो हम कुछ भी साथ में नहीं ले जाएंगे। तो जब हम ऐसा समझेंगे तो वो हमारे संयोग संबंध जो है ना, वो हमें क्लियर हो जाएंगे। तो जन्म मरण की यहाँ परिभाषा बताई, आप लोग इसको नोट कीजिए, मैं पूछूंगा भी अभी आप लोगों से। मरण के उपरांत इस जीव का अन्य शरीर के साथ संबंध होता है, उसे जन्म कहते हैं। जन्म से लेकर मरण तक जीवन अथवा आयु, उसे भव कहते हैं। भव किसे कहते हैं समझ लीजिए आप, कि भाई हमारा जन्म हुआ, अब हमारा अभी मनुष्य भव चल रहा है, ठीक है। मनुष्य भव में भी साहब स्त्री पर्याय, पुरुष पर्याय, ये पर्याय चल रही है। जो बच्चे हैं उनकी बाल पर्याय चल रही है, जो बड़े हो गए उनकी युवा पर्याय चल रही है। तो जो जन्म हुआ, जन्म का संबंध हुआ, तो जन्म का जो शरीर के साथ संबंध हुआ उसे जन्म कहा, और जन्म से लेकर मरण तक जीवन अथवा आयु है, उसे भव कहा जाता है। भव किसे कहा जाता है कि साहब जन्म से लेकर मरण तक जो हमारा पूरा टाइम निकल रहा है उसे भव कहते हैं। इसलिए आपने कई सारी पूजन में, भक्तियों में, स्तुतियों में पढ़ा होगा, इस भव को सार्थक बनाना है। तो भव जो कहते हैं, तो भव की डेफिनेशन क्या दी है यहाँ, कि जो हम ये जीवन जी रहे हैं अपना जन्म से लेके मरण तक हमारा जो समय व्यतीत होगा, उसे कहा जाता है कि साहब ये भव है हमारा। मनुष्य की अपेक्षा हम उसे मनुष्य भव कहते हैं, या मनुष्य कहते हैं। कोई नरक में जाता है उसे नरक भव कहते हैं। तो यह सचमुच जीव अवस्था नहीं, परंतु जीव प्लस शरीर की संयोग अवस्था है। पर्याय आने अवस्था, ये मनुष्य पर्याय, मनुष्य भव अथवा मनुष्य पर्याय। तो मनुष्य पर्याय का मतलब क्या है? मनुष्य पर्याय का तात्पर्य ये है कि जीव और शरीर का संयोग रूप जो पर्याय है, अवस्था है, वो जीव की मूल अवस्था नहीं है, वो तो संयोग अवस्था है। इसलिए हम कहते हैं जीव प्लस शरीर, उसे हमने कहा पर्याय या अवस्था। यह जो संयुग अर्थात मिश्रण तैयार हुआ है, उसके गुणधर्म शुद्ध जीव द्रव्य से भिन्न है। अब ये वाली बात रिमार्केबल है, देख लीजिए क्या हमारे शरीर के गुण कभी आत्मा में गए हैं? कभी आत्मा में हमारा शरीर के कोई भी कंपोनेंट गए होंगे? मैं देखिए बार बार एक बात आप लोगों को बोलता हूँ, वहां शिविर में भी बताया था, यहाँ भी बता रहा हूँ।
कि साहब स्त्री पर्याय बुरी पर्याय नहीं है। आप लोग मतलब कभी भी कोई भी ना तो पुरुष स्त्री पर्याय को बेकार बोले, ना स्त्रियां स्त्री पर्याय को बेकार बोले। स्त्री पर्याय बेकार पर्याय नहीं है। हाँ, ये अवश्य है, हर एक पर्याय की अपनी अपनी योग्यता अवश्य होती है, लेकिन स्त्री पर्याय बेकार पर्याय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो पुरुष पर्याय आत्मा की परमानेंट अवस्था है, ना स्त्री पर्याय आत्मा की परमानेंट अवस्था है, तो इसलिए वो बेकार पर्याय नहीं है। लोग मतलब मुझे इस बात पे बड़ा ऑब्जेक्शन होता है कि कोई अगर स्त्रियों को ऐसा कहे कि साहब स्त्री पर्याय बेकार है, बेकार है, बेकार है, क्योंकि ग्रंथों में भी आया है, देखो स्त्री पर्याय की पराधीनता। वहां एक समझाने के लिए बोला है कि स्त्रियों भाई तुम्हें पराधीनता है, तुम लोग धर्म में लगो बराबर। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि साहब स्त्री पर्याय बेकार है और आप डिप्रेस होकर बैठ जाओ। ये भी स्थायी नहीं है बात। ये जो स्त्री पर्याय है ये स्थायी नहीं है, अस्थायी है। तो अस्थायी चीज का क्या बुरा मानना है हमें? अब यहां क्या कह रहे हैं कि भाई आप एक कंसेप्ट क्लियर कर लो, कौन सा? कि जीव और शरीर का संयोग है वो अवस्था है, और यहाँ जो संयोग से गुणधर्म है उसे शुद्ध जीव द्रव्य कहते हैं, और वो शुद्ध जीव द्रव्य से भिन्न है। मतलब स्त्री पर्याय अगर है हमारी, पुरुष पर्याय अगर हमारी है, वैसे पुरुष पर्याय को कोई बुरा नहीं बोलता, स्त्री पर्याय को बुरा बोलते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि वो स्त्री पर्याय जिसको बुरा कहते हैं लोग, है नहीं, जिसको बुरा कहते हैं लोग ना, वो पर्याय और आत्मा दोनों के गुण धर्म अलग हैं। गुण धर्म का मतलब होता है गुण, दोनों के गुण अलग हैं। तो हम समझे इस बात को, रीना जी, जिग्नेश जी, यहाँ जो कहा है कि संयोग अवस्था जो है वो शरीर और जीव की है, और जीव के गुणधर्म शरीर से अलग है। जीव, पता है, जीव कभी भी शरीर के साथ संयोग नहीं हुआ। भले ही हम, संयोग नहीं हुआ मतलब उसके शरीर के कुछ गुण जीव में ट्रांसफॉर्म नहीं हुए, बदले नहीं उसमें। भले ही हम नरक में गए हों, भले ही हम स्त्री हुए हों, पुरुष हुए हों, त्रियंश हुए हों, नारकी हुए हों, लेकिन कभी, अतुल भाई, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे शरीर के गुण आत्मा में चले गए। तो ये पता बहुत अच्छी बात है। अच्छी क्यों है? जिससे हमें कॉन्फिडेंस मिल रहा है। क्या कॉन्फिडेंस मिल रहा है हमें? कि मतलब समझ में आया, हमारी स्त्री पर्याय हो या पुरुष पर्याय हो, वो पर्याय जो है वो एकदम भिन्न है। काय से भिन्न है? मेरे जीव के शुद्ध स्वरूप से भिन्न है। तो मेरा जीव जो है उनसे भिन्न है, मैं भिन्न हूं, जीव भिन्न है, और कभी भी शरीर के जो गुण हैं, वो शरीर के गुण कभी भी मेरी आत्मा में प्रवेश नहीं करते। तो बोले ये समझने से फायदा क्या है? समझने से फायदा ये है कि देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे ना, तो सारी दुनिया दौड़ लगा रही है काय के पीछे? सुख प्राप्ति के लिए। अब उसे सुख मिल ही नहीं रहा है। कैसे मिले भाई? सुख प्राप्त करने के लिए तो रिसर्च करनी पड़ेगी ना, और सब लोग को तो बना बनाया लड्डू चाहिए। देखो, आप लोग मूवीज देखने जाते हैं? आप लोग, मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग आंसर दे सकते हैं हाँ या ना, कौन सी देखी लास्ट पे पूछूंगा मैं, लेकिन जाते हैं? अतुल भाई, लास्ट मूवी कौन सी देखी? कौन सी मूवी देखी लास्ट मूवी? आवाज नहीं आई आपकी, अनम्यूट कीजिए। मैं मूवी नहीं देखता हूँ सर। अरे वाह, चलिए, आप तो नहीं देखते हैं। अब थोड़ी सी आयु भी हो गई है तो ठीक है, चलेगा। कुछ पूछते हैं, युवा लोगों से पूछते हैं थोड़ा सा। ये बच्चे देखते होंगे गाथा ग्रंथ। बच्चों, आप देखते हो? मूवी देखी टॉकीज में? कौन सी देख के आए लास्ट? वो ये शिवाय देख के आए? शिवाय आई थी ना, कौन सी आई थी? ब्रह्मास्त्र देखी? चलो बढ़िया, बहुत चली मूवी। अतुल भाई 400-500 करोड़ रुपए कमाए उसने, बहुत माल कमाया उस मूवी। अब आपको पता है कि कोई भी शास्त्र अगर हम बोले पढ़ने को किसी को, तो वो 5 लाख और 5 अरब लोग कभी नहीं पढ़े। मूवी जरूर 5 लाख, 10 लाख, 5 करोड़ लोग देख लेंगे,
तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि देखो साहब, जनता को ना सरल चीज चाहिए और जिसमें दिमाग ना लगाना पड़े, जिसमें कोई रिसर्च ना करना पड़े। गए काउंटर पे, गए टिकट ली, भाई हमारे यहाँ तो 80 रुपए से लेके 250-300 तक मिल जाती थी। टिकट ली, अंदर गए, बैठे पॉपकॉर्न खाते रहे, 3 घंटे बैठे, देखिए घर आ गए, मजा आ गया। अब अगर हम स्वाध्याय की बात करें, शास्त्र पढ़ने की बात करें, तो वो इतना सरल नहीं है। क्यों इतना सरल नहीं है? पहले तो देखो भैया, बड़ा दिमाग चाहिए देखो स्वाध्याय करने के लिए। मैं तो सब लोगों को बोलता हूँ कि ये मेरा जो प्रोडक्ट है ना, मतलब मेरा नहीं है एक्चुअल में, जिनदेव का प्रोडक्ट है। मैं तो केवल मार्केटिंग मैनेजर हूँ उनका, जो मैं लोगों तक वो पहुंचाता हूँ उनका प्रोडक्ट। तो मैं कहता हूँ साहब, ये हमारे जो मालिक है ना, जिनेंद्र देव, उनका ये जो प्रोडक्ट है ना, ये सब लोग नहीं खरीद सकते। एक आपके यहाँ मॉल है ना, सम्यक बॉम्बे में, यहाँ जिसमें प्राइस नहीं लिखा होता है, उसमें लिखा होता प्राइस ऑन डिमांड। इधर मेरे ख्याल से अंधेरी में है, कहाँ है, मैं एक बार गया था। तो वो पूरा वो शॉपिंग के लिए जो मॉल है, आप अंदर जाओ तो किसी पे लिखे नहीं। मैं भी गया था जब वो वहां आता था, मैं अपनी श्वेतांबर व्याख्यान माला में आता था, तो हम लोग गए। तो मैंने कहा भैया इस पे प्राइस तो लिखो। नहीं नहीं सर, ये जो है ना प्राइस ऑन डिमांड। अब भाई मुझे स्टार्टिंग में तो कंसेप्ट समझ में नहीं है, प्राइस ऑन डिमांड क्या है। मैंने कहा ठीक है चलो। अब मैं ठहरा साहब अध्यापक आदमी, तो क्या लूंगा मैं? मैंने कहा चलो कुछ देखते हैं। तो मैं या तो कॉपी लूंगा या पेन लूंगा। मैंने कहा चलो भाई पेन देखते हैं। पेन देखा, तो मैंने कहा भाई ये बता दो आप कितने का, लिखा तो है ही नहीं। सर ये 4500 रुपये का, 4500 का। अब मैंने तो साहब लाइफ में अभी 4500 रुपए के पेन यूज नहीं करे, और वो कह रहे एक पेन 4500 रुपए का। सर स्टार्ट फ्रॉम 4500 स्टार्ट्स। तो मैंने चलो ये भी बता दो भाई, स्टार्ट हुए तो कहाँ तक जाएंगे? तो सर ये देखिए, ये बताऊं आपको मैं? तो वो ऐसे पूछे बताऊं आपको? हाँ, मैंने कहा बताइए बताइए। मुझे धीरे से समझ में आया, ये कह रहे हैं तुम्हारी हैसियत होना लेने की तो ही पूछना। ये सर 15,000 का है, बताऊं? तो पूरा मॉल ऐसा ही है। वो आप लोग पता लगाना, मैं गया था, ध्यान नहीं, 8 साल हो गए हुए। अब ये जिनागम भी ऐसा ही है। हम कहते हैं सबसे समझ पाओगे आप, आपके पास है इतना उदय, है इतनी बुद्धि, है इतना पेशेंस, है ऐसा विजन आपको देखने का। अगर आप में नहीं है तो मूवी देखना तो बड़ा आसान है। इसलिए मूवी देखने करोड़ों लोग जाते हैं और जिनागम पढ़ने केवल 14 लोग बैठते हैं बस। है, समझ में आई कि नहीं ये बात? बड़ी नेचुरल चीज है, बताइए। मैं कई बार सोचता हूँ यार, इतना अच्छा मटेरियल है मेरा, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, आप देखो जरा, पढ़ के आनंद आ जाए। देखो ये इतने सारे शास्त्र लगे हैं, ये मुझे इनको देख के बड़ा आनंद आता है। रोज मैं हाथ फेरता हूँ सारे शास्त्रों। क्यों भाई? सारे पढ़ना है, फटाफट जल्दी जल्दी पढ़ना है। अभी लाया था ये नए जो ऊपर शास्त्र दिख रहे हैं, ये मैं सोलापुर गया था, वहां से लाया, ये लाया। मुझे बड़ा आनंद आता है, पढ़ना है। अब किसी और से बोलो तो बोले स्वामी जी क्या क्या मिलेगा क्या इसमें? मैं कहता हूँ देखो मिलेगा, बहुत मिलेगा, तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा हाँ सही कह रहे हैं, ये प्राइस ऑन डिमांड है। आपको पढ़ने की हैसियत हो, पुण्य का उदय हो, बुद्धि हो, रुचि हो, तब जाके पढ़ सकते हैं। तो जब लोग बोलते हैं कि साहब ये जो आप आत्मा की बात समझा रहे हो, क्या मिलेगा क्या? तो हम कहते हैं देखो साहब इतनी जल्दी समझ में आने वाली नहीं है, टाइम लगेगा और फिर आपको पता चलेगा मिलेगा क्या। देखो मुझे सम्यक अच्छे से याद है, जो अमेजोन है ना, अमेजोन, तो 10 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ। 8-9 साल हो गए। तो अब हम तो क्या, हमारा वेल्थ मैनेजर, हम लोग तो चीजों की रिसर्च करने का काम रहता है। तो अमेजोन का हम लोग रिसर्च कर रहे थे उस समय कि साहब अमेजोन सुपर डुपर घाटे में चल रहा है, और ये अब हार्डली इसके इन्वेस्टर परेशान हो चुके हैं। अब ये लोग इसको हो सकता है इसको बंद करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कमाई तो हो ही नहीं रही, अभी तो फ्री में बांट रहा है ये तो, और एड वेड में बहुत पैसे खर्च कर रहा है, टेक्नोलॉजी पे खर्च कर रहा है। तो पता चला कि साहब ये क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो देखा कि डायरेक्ट तो इनका एक्सपेंस दिख रहा है एक्चुअली में, लेकिन ये एक ऐसा मार्केट क्रिएट कर रहे हैं, पूरी दुनिया को इनकी आदत लगने वाली। ये दुनिया को जिस कंफर्टेबल जोन में पहुंचा देंगे कि घर बैठो बटन दबाओ आपको चीज जाएगी, और हुआ वैसा ही। और
आप ये सोचिए, मतलब मैंने देखिए मैंने इस पे भी रिसर्च की है, इनके सामान सस्ते होते महंगे होते। आप जानते हो, एक बुक मंगा रहा था मैं, तो वो बुक की प्राइस उन्होंने बोली कि साहब ये बुक है, मान लो ये बुक है साहब, उस पे अरे 260 रुपए। ठीक है साहब, मैंने कहा यार पता तो लगाऊं एक्चुअल में कितने की आ रही है। तो मेरी आईडी से जब मैं सर्च कर रहा था तो उसने 260 बताया। मैंने आईडी चेंज करी, जो आईडी में कभी यूज नहीं करता था अमेजोन पे, उसने 100 रुपए बताया। तो मुझे समझ में आया कि क्या कर रहे हैं, सारे आदमी अपनी अपनी आईडी यूज करेंगे, भाई आईडी तो चेंज कोई करेगा नहीं। तो अब वो क्या कर रहे हैं, 100 की चीज 150, 250 जितना उनने आदत लगा दी, और आज वैल्यूशन आपके सामने। ऐसे ही क्या, जनागम पेशेंस मांगता है, समझ में नहीं आता स्टार्टिंग, पता है आत्मा को समझने से क्या फायदा होगा। हम कहते हैं डायरेक्ट फायदा भी आपको नहीं दिखेगा, लेकिन एक जो वैल्यू क्रिएट हो रही ना आपकी, वो वैल्यू रिमार्केबल रहने वाली है भविष्य में। तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को ये? रीना जी, जिग्नेश जी, ये कंसेप्ट जो मैं बता रहा हूं कि साहब यहाँ कह रहे साहब आत्मा समझा रहे हैं यहाँ राइटर, तो समझ में आ रहा है ना इसका क्या फायदा होने वाला है हमें। हाँ, तो कह रहे हैं कि ये जो संयोग अवस्था तैयार हुए हैं, उसके गुणधर्म जो हैं वो शुद्ध जीव से भिन्न द्रव है। हर्षित जी आगे बढ़ाइए इसमें। हाँ, नहीं नहीं, ऊपर थोड़ा और ऊपर, इसमें इसमें से लेना मुझे। हाँ, बराबर है। इसमें जो जो जीव है वह तो जानने वाला है। इस संयोग जो संबंध है ना, इस संयोग संबंध में जानने वाला कौन है? जीव है। मानने वाला अर्थात प्रतीति करने वाला भी जीव है। और यह जीव अपने भिन्न अस्तित्व और भिन्न गुणधर्म को ना पहचान कर संयोग अस्तित्व को अपना अस्तित्व मानता है। ये अपनी आत्मा के अस्तित्व और शरीर के अस्तित्व को अलग अलग ना जानकर जो संयोग की अवस्था है ना, उस संयोग की अवस्था को अपना मानता है। अब जब अपना मानता है तो क्या होता है? तो कह रहे हैं उसके गुणधर्मों से अपने गुणधर्म मानता है। ध्यान से देखो, यह मानता है इसलिए वैसा होता है ऐसी बात नहीं है, परंतु उसकी गलत विपरीत मान्यता के अनुसार उसका जानना भी विपरीत होता है। तो कहता है ना, जैसा देखो वैसा दिखता है। कैसा? तो साहब पूरी जैन समाज, सबको पता है कि पूरी जैन समाज ने, अभी जो बीजेपी की पार्टी आई थी 10 साल से जो राज कर रही है, तो पूरी जैन समाज ने बीजेपी को ही वोट दिया। सबको पता है, ओपन सीक्रेट है ये। ठीक है, अब पिछले 15 दिन में सबकी मान्यता एकदम बदल गई, एकदम बदल गई पूरी। बाहर में कुछ नहीं बदला। मतलब मैं जितने लोगों से मिल रहा हूँ सब एक ही बात बोल रहे, साहब गलती हो गई साहब। साहब अगर हमारा शिखर जी चला जाएगा, हमारे तीर्थ क्षेत्र चले जाएंगे, तो साहब हम तो बहुत शांत समाज है, तो फिर मतलब क्या? फिर बताओ, हमने तो सबको पता है साहब, पूरी जैन समाज ने इनको बोल दिया, मतलब क्या? फिर पूरी दृष्टि बदल गई। तो यहाँ भी यही कह रहे हैं कि साहब जो आपकी मान्यता अगर ऐसी होगी कि जीव और शरीर एक हैं, तो आपकी विपरीत मान्यता जो है, विपरीत, वो मिथ्यात्व कहलाएगी। और फिर सारे के सारे कार्य आपके कैसे होने वाले हैं? उस मान्यता के कारण से विपरीत ही होने वाले हैं। देखो, मान्यता का ही गेम है। हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है, मान्यता में अक्सर होता है ऐसा कि हम अगर ऐसा माने कि साहब हम इस वस्तु के बिना नहीं रह सकते। जैसे अधिकांशता मेरी विदेशों में बात होती है, तो पढ़ाता हूँ मैं उन लोगों को, तो वो कहते साहब नहीं नहीं साहब, हम तो साहब नहीं रह सकते इसके बिना, काय के बिना, ये विदेश हम तो हमें तो यहीं की भूमि सूट होती है, हमें तो यहीं का जमता है साहब, ये जो यहाँ आराम है, कंफर्टेबल है, सुख है, वो कहीं नहीं मिलेगा हमें, वो साहब यही मिले। लेकिन मैं देखता हूँ कुछ लोग लौट के भी आ गए। क्यों आ गए साहब? उनने अपनी मान्यता उनकी बदली तो लौट के आ गए। तो मैंने पूछा साहब क्या क्या बदलाव आया वहां? आपके कंफर्टेबल में कुछ कमी आई क्या? बोले नहीं, बस अब लगने लगा था कि
यहाँ भोग विलास के साधन तो बहुत हैं, लेकिन धर्म वैसा हो नहीं सकता जैसा भारत में हो सकता है। और आप देखो, एक मान्यता बदलने से जो पहले वहां की तारीफ करते नहीं गाता था, अब कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, वो तो जो धर्म का पालन यहाँ किया जा सकता है वो कहीं नहीं किया जा सकता है। मैं तो देखिए एक अपना पर्सनल व्यू आपको बोलता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ जिनागम, कि हमें तो साहब जिन देव, जिन मंदिर और जिन धर्म छोड़कर संसार की कोई सा भी देश, कोई सा भी स्थान हमें तो स्वीकार नहीं। जिन मंदिर, जिन देव को छोड़कर हमें संसार का कोई सा भी स्थान स्वीकार नहीं। क्यों स्वीकार नहीं है? धन तो उदय से आता है, ये हमें मानना पड़ेगा, हम यहाँ रहे या बाहर, मानना पड़ेगा। जो आपको संपन्न कंट्रीज दिखाई देती है तो आप ये मत सोचना वहां गरीब नहीं है, वहां भी गरीब है, हर जगह है। कोई पुण्य पाप के उदय तो सबके ही रहते हैं ना, किसी का कभी पुण्य का उदय, किसी का कभी पाप का, सबके ही रहते हैं वो तो। भारत भी ऐसे ही है, कहीं बहुत अति सुविधाएं, बढ़िया सुविधाएं, कभी कहीं कम सुविधाएं हैं, कहीं सुख है, कहीं दुख है, चलता रहता है ऐसा। लेकिन हम एक मान्यता अपनी बड़ी क्लियर रखें। क्या क्लियर रखें? मुझे जिन धर्म छोड़कर कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं, हमें जिन धर्म छोड़ के कोई चीज स्वीकार नहीं है। तो जब हमारी मान्यता सही होगी तो पता है बाहर की सारी चीजें सही हो जाएंगी। आप लोग सुबह कितने बजे उठ जाते हैं आप लोग? कोई एक दो एग्जांपल, एक दो लोग बता सकते हैं मुझे? जय जिनेन्द्र एक आईडी मुझे दिख रही है, एक यंग भाई दिख रहे हैं। कितने बजे उठ जाते हैं आप? क्या नाम आपका भाई? 7 बजे उठ जाता हूँ। समकित। 7 बजे उठ जाते हो? हाँ, 6:45-7। अच्छा, फिर आपको जाना पड़ता होगा कॉलेज, दुकान? नहीं नहीं, अभिषेक के लिए जाता हूँ। अरे वाह, चलिए बहुत बढ़िया। तो समकित जी अभिषेक के लिए जाते हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। अगर छोटे बच्चों की पाठशाला होती तो मैं टॉफी दे देता, क्योंकि बड़ों की है तो टॉफी नहीं दी जा सकती। अब देखिए, मान्यता समकित 7 बजे उठते हैं, ठीक है, मैं मान्यता वाली हमारी बात हो रही है और सुधारने वाली बात हो रही है। अधिकांशतः लोग, आपको पता है सबसे ज्यादा दुनिया में कौन सी किताबें बिकती हैं आप लोग जानते हो? सबसे ज्यादा किताबें बिकती मोटिवेशनल, सबसे ज्यादा, सदाबहार। तो मैं कहता हूं साहब, इतनी दुनिया को मोटिवेशन की आवश्यकता क्या? हर व्यक्ति को घर में ढेर लगी है मोटिवेशन की किताब। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो, नहीं आ रही। आ रही आवाज? आ रही? हाँ, तो मोटिवेशनल की किताबें लोग पढ़ते हैं साहब। कहता हूँ क्यों पढ़ते हैं? फिर मैं भी पढ़ता हूँ। मैं इसलिए पढ़ता हूँ कि भाई बता तो सकूं कि क्या लिखा उनमें। मैंने एक चीज नोटिस की कि सारी दुनिया मोटिवेशन की किताबें क्यों पढ़ रही है? क्योंकि वो अपनी दिनचर्या से बड़ी परेशान है। क्योंकि साहब कोई काम टाइम पे नहीं होते, काम बिगड़ जाते हैं, वो ऑफिस लेट पहुंचते हैं और शरीर स्वस्थ नहीं रहता, सब परेशान है। धवल जी भी कहीं ना कहीं दिनचर्या से थोड़े टेंशन में रहते हैं। तो उसके लिए बता रहा हूं मैं, सिंपल सा, मतलब मैं आपको एक सेंटेंस बता रहा हूँ, पूरा अपनी पूरी दिनचर्या सुधारनी हो तो क्या करें साहब? आप सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो आपकी पूरे दिन भर सब सिस्टमेटिक हो जाएगा। आपको ना बॉस डांटेगा ऑफिस में, ना दुकान में लेट होएंगे, कहीं लेट। सुबह जल्दी उठने पर सारे काम हो जाएंगे। ना फिर आपको ये बहाना कि साहब वो मंदिर हम इसलिए नहीं जा पाते क्योंकि ऑफिस जाना पड़ता है। आप अगर 6 बजे उठ गए तो 6 बजे उठने में आपकी सारी दिनचर्या व्यवस्थित। एक चीज व्यवस्थित करने पर सारी चीजें अपने आप व्यवस्थित हो जाती। ये एक सुपर मोटिवेशनल चीज बता रहा हूं। ऐसे ही सुनिए आप, एक जिनागम समझने पर हमारी बची हुई सारी समस्याएं अपने आप सुलझने वाली है। मतलब हम समस्याओं को बहुत सुलझाते रहते हैं, अभी तो ये करना है, ये करना है, ये समस्या सुलझ जाए।
तो मैं कहता हूँ नहीं नहीं भैया, एक समस्या पकड़ो। क्या समस्या है? जिनागम का नहीं पढ़ना। एक बार अगर आपने पढ़ना प्रारंभ किया तो कहते हैं वो अगर आपने प्रारंभ किया तो एक मान्यता से आपका सब कुछ व्यवस्थित होने वाला है। तो आप लोग देखिए जो इस क्लास में है ना, आपको इसका रिजल्ट धीरे धीरे आना चालू होगा। आप लोग लौकिक में ही बड़े होशियार बनने वाले हैं। क्यों बनने वाले हैं? जिनागम में कमाल की बातें दी है। एक दो ग्रंथ है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। ये देखिए एक ग्रंथ है मूलाचार। इसमें लिखा है साहब श्रावकों के बारे में लिखा है। चरणानुयोग का ग्रंथ है ये। एक और है अपना, क्या नाम से, यहाँ दिख रहा है। उसमें क्या लिखा पता है लौकिक में, कि एक एक गृहस्थ को अपने परिवार को कैसे संभालना चाहिए। मैं महिलाओं की खुशी की बात बताता हूँ। क्या लिखा है सर जी पता है? भाई एक पति को अपनी पत्नी को गिफ्ट देते रहना चाहिए, ऐसा उसमें लिखा है। वो खुश रहेगी साहब, घर में सब बढ़िया रहेगा। फिर एक स्त्रियों के कर्तव्य लिखे हैं। भाई स्त्रियों को पुरुषों के प्रति, पति के प्रति क्या कर्तव्य। मैं ये बताना चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा मोटिवेशनल किताबें मत पढ़ो, कोई जरूरत ही नहीं है। ज्यादा टेंशन मत लो कि मेरी तो दिनचर्या बेकार है, रिश्ते बेकार है, बोलना बेकार है। ये एक चीज सुधार लो, जिनागम पढ़ने में अगर आपको आया और जिनागम पढ़ने की अगर आपने हैबिट डाल ली तो आपकी सारी समस्याएं अपने आप सुलझने वाली। तो यहाँ क्या कह रहे हैं साहब, मान्यता वाली बात बता रहे हैं ना। यहाँ क्या कह रहे हैं मान्यता में साहब, वो जो मान्यता है ना, मान्यता बदलने से सब बदल जाता है। विपरीत मान्यता इसकी जब होती है तो कहते हैं ये मिथ्यात्व में है, और सम्यक मान्यता होने से कहते हैं ये सम्यक है। तो विपरीत मान्यता कैसी होती है? अरे शरीर और आत्मा एक है ही नहीं, लेकिन हम कैसा मानते हैं उसको? एक मानते हैं। शरीर और आत्मा एक नहीं है, लेकिन हम उसको एक मानते हैं। तो जो सम्यक एक मानना है ना, जो एक मानना, वो कह रहे हैं विपरीत मान्यता है। एक मानने की भावना विपरीत मान्यता है, और उसको एक नहीं मानने की मान्यता सम्यक मान्यता है। तो आप ध्यान दीजिए, अंतर कहीं भी नहीं आया। शरीर आत्मा एक है, सम्यक दृष्टि के भी शरीर आत्मा एक संयोग में रहते हैं, और मिथ्या दृष्टि के भी एक संयोग में रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सम्यक दृष्टि के शरीर और आत्मा अलग अलग हो जाते हैं और मिथ्या दृष्टि के शरीर और आत्मा एक रहते हैं। दोनों के शरीर और आत्मा एक दिखाई देते हैं संबंध में। लेकिन फिर भी रीना जी शायद, फिर भी आप देखिए कि एक मिथ्या दृष्टि संसार मार्गी और एक मोक्ष मार्गी है सम्यक दृष्टि। तो काय से? बोले मान्यता से। क्योंकि मान्यता की चर्चा पूरी किताब में चलती रहेगी और हम उस पर टाइम टू टाइम डिस्कस भी करते रहेंगे कि साहब एक मान्यता के कारण से एक सम्यक दृष्टि हो जाता है, एक मिथ्या दृष्टि। तो हमें भी क्या बदलना है? हमें ये बदलना है अपनी धारणा, साहब हमें कोई पर पदार्थ से सुख नहीं मिलने वाला, सुख की अगर प्राप्ति होने वाली है, समस्याओं का समाधान कहीं से होने वाला है तो जिना बस। साहब बड़ी चिंता होती है। अब होती है ना, अपन भाई जिनदेव के मत में है तो चिंता होती है। जितने हमारे मतलब मैक्सिमम जो जैनी लोग हैं, अपने सब लोग हैं, ये सब ग्रहित मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। तो साहब वो बड़ा आसान काम है, ग्रहित मिथ्यात्व बड़ा आसान काम, इसको पढ़ना बड़ा कठिन काम। तो यहाँ कह रहे हैं सब, उनकी मान्यता जब पर में होती है तो उसे कहते हो मिथ्यात्व है, और जब इसकी मान्यता उन दोनों को यथारूप में मानने की होती है, शरीर और आत्मा दोनों एक साथ रहते हैं परंतु दोनों एक नहीं हैं, और एक नहीं है साथ में एक कभी हो भी नहीं सकते। अनिता जी शाह, वो एक नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उनका एक होने का स्वभाव ही नहीं, संयोग रूप से तो वो रह सकते हैं। तो इस तरह से इसमें जो बता रहे हैं कि
मनुष्य पर्याय कहते हैं, और ये संयोग संबंध है। इसमें जो जीव है वो जानने वाला है, वो प्रतीति करने वाला है। ये जीव अपने अस्तित्व और भिन्न गुण धर्म को ना पहचान कर संयोग अस्तित्व को अपना अस्तित्व मानता है, और उसके गुण धर्मों को अपना गुणधर्म नहीं, परंतु उसकी विपरीत मान्यता के अनुसार उसका जानना भी विपरीत होता है और आचरण भी विपरीत होता है। इसलिए इसी को शास्त्र में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र कहा है। उसके कारण सूक्ष्म कर्म परमाणु आकर आत्मा के साथ बनते हैं। कर्म का यह प्रोसेस या थ्योरी भविष्य में समझेंगे। भाई कर्म की थ्योरी आएगा, पूरा एक पार्ट आएगा इसमें, कर्म की थ्योरी। लेकिन अभी उनने इसको समझा दिया कि साहब मान्यता का क्या गेम है, कि एक उसी मान्यता से सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का भेद आ जाता है। सब कुछ वैसा है, आप सोचो, सब कुछ वैसा है, कुछ नहीं बदला है। अपन लोग करते ना, मतलब एक एग्जांपल और लिया जा सकता है मान्यता का। साहब आप लोग जिस मकान में, फ्लैट में हम लोग रह रहे हैं, अब हमें मकान कहीं और बनाना है। हमने मकान बेच दिया, लेकिन हमने क्या कहा बेचने वाले से कि भैया हम बेचेंगे तो आपको जरूर, लेकिन 6 महीने हम इसी मकान में रहेंगे। हम 6 महीने इसी में रहेंगे हम। क्यों? क्योंकि साहब हमारा 6 महीने मकान बनेगा, आप किराया लेते जाना हमसे, ठीक है। अब आप सोचो, आज शनिवार है, सुबह तक कोई विचार नहीं था ये किसी दूसरे का है, ये सब मकान साहब मेरा है, मान्यता मेरे पने की। कल रविवार है, परसों सोमवार है, सोमवार को रजिस्ट्रार ऑफिस गए और मकान बेच के आ गए, रजिस्ट्री किसी और के नाम कर दी। जैसे ही 11 बजे हमने किसी और के नाम रजिस्ट्री करी, पैसा हमारे पास आया, मान्यता बदल गई। अब ये साहब अपना मकान नहीं है। अब साहब उसमें से थोड़ा सा कहीं से पानी गिर रहा था दीवार से, माँ ने बोला बेटा पानी गिर रहा है। माँ गिरने दो, अपना नहीं है। क्या बात कर रहा है, अपना नहीं है? हाँ माँ बेच चुके, धारणा बदल दो, मान्यता बदल दो। तो ऐसा ही है कि मान्यता बदलने में बाहर में कोई भी बदलाव नहीं होता, मान्यता में मात्र हमारे अंतरंग में बदलाव होता है। तो इस तरह से हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ समझी कि किस तरह से शरीर और जीव का संयोग संबंध चलता है, और मान्यता के अनुसार ही मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान कहलाता है। अब दूसरा इसमें एक हर्षित जी मुझे एक चर्चा कर रहे थे कि क्लास सैटरडे की जगह फ्राइडे शिफ्ट की जाए। तो बताइए आप लोग, इसमें आप लोगों की क्या राय है, और सैटरडे को चलने दें या फ्राइडे उसको शिफ्ट करें? तो आप लोग अपने अपने फीडबैक कमेंट दे सकते हैं। फ्राइडे का ट्राई कर सकते पंडित जी, क्योंकि शायद कुछ लोगों को सैटरडे अनुकूलता नहीं हो तो ज्यादा लोग जुड़ने की शक्यता है। हम लोग वो कोशिश करेंगे। तो फ्राइडे में, सैटरडे में क्या लोग बाहर जाने का रहता है ऐसा बोलो? हाँ, मतलब सैटरडे नाइट को जो यंग स्टार्स रहते हैं वो बाहर खेलने या कुछ प्रोग्राम उनका बना रहता है, तो ऐसा हम लोग मानते हैं। तो ट्राई करते हैं फ्राइडे का एक बार। नहीं, आप एक बार ग्रुप में डाल के एक बार कैंपेन कर लीजिए कि हमारी सैटरडे क्लास चल रही है। इफ अगर कोई आने में इसमें अनेबल है, किसी को फीडबैक देना है, तो ग्रुप में एक बार हम कैंपेन कर सकते हैं। जो अपना ग्रुप है, एक वो ओपिनियन ग्रुप में आप कैंपेन कर सकते हैं एक कि ग्रुप ऐसा में ऐसा हमने ओपिनियन विचार किया। नहीं पता चला हम सैटरडे से फ्राइडे में शिफ्ट हुए, और लोग कहने नहीं, हम तो सैटरडे में कंफर्टेबल थे, हम तो बस 2-3 हफ्ते से बिजी थे इसलिए नहीं आ पाए हम, बाकी हम तो सैटरडे को बिल्कुल आना ही चाहते थे। तो एक वो अपना ओपिनियन ये है कि एक बार फीडबैक लेके अपन करें तो ग्रुप में प्रॉपर एक ओपिनियन ले लेते हैं पंडित जी। हाँ, ग्रुप में एक ओपिनियन लेना चाहिए। ग्रुप में डाल के एक ओपिनियन ले लेते हैं। हाँ बराबर। तो उससे क्या हमें समझ में आएगा कि एक्चुअल में सैटरडे को लगाना चाहिए, क्योंकि पढ़ना तो आप सबको ही है। और मेरी तो देखो ऐसी मान्यता है कि पढ़ना है तो फिर फ्राइडे को भी पढ़ा जा सकता है, सैटरडे को नहीं पढ़ना है तो संडे को तो पढ़ा ही नहीं जा सकता। फिर तो 6 दिन अपने 7 दिन बिजी है ना पूरे। तो सोमवार से ऑफिस चालू हो जाता है, ऑफिस का लोड रहता है। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये तो बहुत काम रहता है। सैटरडे थोड़ा हम रिलैक्स रहते हैं, संडे दिन भर सोते हैं। अब वो बोलो कब कब पढ़ाओगे पंडित जी आप? तो मैं कह रहा हूँ टाइम का दिया आपने मुझे, रोज पढ़ना मंडे चाहिए। से लेके संडे तक तो पूरा ऑक्यूपाई कर लिया।
तो कोई बात नहीं, वो तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, इसलिए आपके अतुल भाई का प्रयास है कि अगर फ्राइडे को हो जाए बढ़िया है। तो आप लोग एक बार ओपिनियन लेके देख लीजिए सब लोगों की, और जैसा फिर करेंगे। तो क्योंकि मुझे एक फ्राइडे की क्लास ना शिफ्ट करनी पड़ेगी, तो वो कर दूंगा मैं, वो सैटरडे पे कर दूंगा और ये मैं फ्राइडे पे कर दूंगा। तो करेंगे, लेकिन आप ओपिनियन लेके फिर बताइए। चलिए अभी हम लोग जिनवाणी लेते हैं और आज की क्लास हम खत्म करते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत अनंत उपकार है, उपकार है उसके लिए जिन वाणी वाणी को माँ को वंदना शतबार, वंदना वंदना शतबार। चलिए जय जिनेन्द्र सभी को। जय हिंद। जय मिलते जिनेन्द्र। हैं अगले जय सैटरडे। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।